नमस्कार। एक बार फिर से पवन की इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आजकल हम 13th अध्याय पढ़ रहे हैं जो संबंधित है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से। आज भाग 4 में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और ये विषय रहेगा असहयोग आंदोलन। तो जानते हैं असहयोग आंदोलन भारतीय राजनीति या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या स्थान रखता है और डिटेल में हाँ हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। 1915 ईस्वी में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष आए थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध जो है वो चल रहा था। गांधी जी ने इस संकट की घड़ी में ब्रिटिश सरकार का बहुत सहायता करी और सरकार ने बदले में कहा था स्वराज्य देने का। लेकिन हुआ क्या, 1919 में जब यह विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो स्वराज्य तो नहीं मिला, लेकिन इसके बदले में रॉलेट एक्ट मिल गया, ये उपहार। और रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी भी भारतीय को बिना कोई कारण बताए जेल में डाल दिया जा सकता था, उसे फांसी भी दे दी जा सकती थी। तो इस तरह का गलत कानून, इस तरह का अंधा कानून, काला कानून बनाकर जो है वो हमारी जो सहायता थी उसका उपहास जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अतः विवश होकर, लेकिन इसके बाद क्या होता है, एक और कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें लगभग 1200 बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां मारे गए थे। बहुत ही, जिसका ये कह सकते हैं कि ऐसा कांड जिसकी भर्त्सना जो है वो पूरे वर्ल्ड में आज भी की जाती है कि निहत्थे लोग को ऊपर जो है गोलियां बरसाई गई थी। तो विवश होकर यहाँ गांधी जी को सोचना पड़ा और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्होंने यह आंदोलन जो असहयोग आंदोलन था उसे चलाया था। मेन कारण ये था, ठीक है। अब आता है, लेकिन और भी कुछ कारण थे, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1919 का अधिनियम के निराशा। लेकिन इससे पहले 1909 की भी बात कर लेते हैं। 10 वर्ष पहले 1909 ईस्वी में मुसलमानों को एक अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया गया था, अधिकार दे दिया गया था। ये लॉर्ड मिंटो की एक चाल थी कि वो नहीं चाहते कि जो आंदोलन था उसमें हिंदू और जो मुसलमान है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो काम करे ताकि एक बड़ा आंदोलन ना हो जाए। उनको वो तोड़ना चाहते थे। इस तोड़ने में उन्होंने कहीं न कहीं सफलता हासिल की थी 1909 ईस्वी में। और 10 साल के बाद जब इनके रिजल्ट्स मिले कि उसका लगा उनको कि ये सही रहा, तो एक और प्रयास 1919 में किया गया कि अब पंजाब में सिखों को अलग से दे दिया गया, भारतीय ईसाइयों को भी दे दिया गया, यूरोपियनों को भी दे दिया गया, आंग्ल राज भारतीयों को भी दे दिया गया। तो इस प्रकार से जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना, लोगों की राजनीतिक एकता को तोड़ देना, ये कार्य किया गया। इससे गांधी जी नाखुश थे और ये पहला कारण बना। दूसरा, रॉलेट एक्ट। 18 मार्च 1919 को अंग्रेजी सरकार ने सर सिडनी रॉलेट, याद रखना नाम था, सर सिडनी रॉलेट के द्वारा जो है 2 बिल जो है वो बनाए गए थे और इन्हें केंद्रीय विधानमंडल में पारित कर दिया गया। और इसके अनुसार था कि किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए और बगैर मुकदमा चलाए उसे दंड दिया जा सकता था बिना कोई कारण बताए। अर्थात ना वो दलील दे सकता है, ना वकील और ना अपील, ये कोई अधिकार उसे नहीं थे। आज़ादी पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी इसकी, भारतीयों की। तो ये दूसरा कारण था आंदोलन चलाने का। तीसरा कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस दिन क्या था कि रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था इसके विरोध में लोग, बैसाखी के पवित्र दिन की बात है, हजारों की संख्या में बच्चे, स्त्रियां, नौजवान, बूढ़े शांतिपूर्ण ढंग से उस मैदान में इकट्ठे हुए थे, जैसे कि खड़े होते थे, पहले भी होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये शांतिपूर्ण। देखिए यहाँ पर बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी। अगर सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र होता, जैसे कि सरकार ने कहा, तो शायद वहाँ पर केवल नौजवान लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पर बच्चे भी शामिल थे। बच्चे लेकर आते क्या? तो ऐसे शांतिपूर्ण जुलूस हुआ चल रहा था। तो जनरल डायर, जिसे जो है इस शहर की, अमृतसर की जो है रक्षा की कमान दी गई थी, ये आते हैं अपने 150 सैनिकों के साथ और उनके हाथ में जो है मशीन गन भी होती है, ऑटोमेटिक हथियार भी होते हैं और एक ही दरवाज़ा जहाँ से निकलने का जो है प्रयास किया जा सकता था। लेकिन उसी जगह पर खड़े होकर जो है उन निहत्थे लोगों पर इस प्रकार से, जिस प्रकार से फोटो में बताया गया है, गोलियां बरसाई जाती हैं और यहाँ पर लगभग 1200 लोग जो है मारे जाते हैं। सोचिए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, कईयों ने कुएं में जो है छलांग लगाई बचने के लिए, वो वहाँ मर गए। तो सोचिए कैसा मंजर रहा होगा। ऐसे लोगों ने हमारी आज़ादी हासिल की। तब मैं कहता हूँ इन लोगों को हमेशा जहन में रखोगे तो अच्छे आदमी बनोगे, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को भी देख पाओगे। चौथा जो कारण था वो था हंटर कमीशन की रिपोर्ट। भारतीयों के कड़े आक्रोश के पश्चात क्या हुआ, कड़ा आक्रोश करना पड़ा, इससे पहले नहीं।
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसके लिए जो है वो एक जांच कमेटी बनाई गई और 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है ये कमेटी, जिसका नाम था हंटर कमेटी, क्योंकि इसके हेड थे विलियम हंटर, जिनका फोटो लगाया गया है, इनको सौंपा गया। लेकिन उन्होंने 1920 एक साल के पश्चात जब ये रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में क्या कहा, जितने भी हत्याकांड से संबंधित जो लोग थे, जिसमें जनरल डायर भी शामिल था, दोष मुक्त करार दे दिया गया, दोष मुक्त करार दे दिया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि सभी इसमें कौन थे, अंग्रेज लोग थे, बेगुनाह साबित कर दिया गया उनको। इस विरोध में अब भारतीयों ने फिर से विरोध करना पड़ा और तब जाके जनरल डायर को जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसे हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचे, ब्रिटिश सरकार ने उनका शानदार स्वागत किया और उन्हें क्या कहा कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक हैं, और उनके उपहार स्वरूप जो है 20,000 पाउंड उस समय एक बहुत बड़ी राशि जो है वो दी। तो ये दोहरा जो है एक चेहरा था अंग्रेजों का, तो जिसको देखकर जो है गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया। पांचवा है खिलाफत आंदोलन। देखिए उस समय एक आंदोलन जो है वो साथ चल रहा था, वो था किसका, मुसलमान द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन। इसके पीछे दो कारण थे। एक कारण तो ये था, देखिए 1909 ईस्वी में मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया गया, तो खुशी का कारण था, इसलिए वो सरकार के साथ बड़े सहयोगी बन गए। लेकिन क्या हो, 1911 ईस्वी में जाकर जो है वो ब्रिटिश सरकार ने जो बांग्लादेश का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था उसे जो है रद्द कर दिया गया, तो इससे अब नाखुश हो गए। फिर दूसरा क्या हुआ कि इनका जो मुसलमानों को जो सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता है उसे खलीफा कहते हैं, तो खलीफा की सरकार उसमें जो है वो टर्की में थी। प्रथम विश्व युद्ध में जो है तुर्की के ऊपर जो है वो ब्रिटेन का अधिकार हो गया, ब्रिटिश का अधिकार हो गया, और उन्होंने खलीफा को निकाल दिया। जब खलीफा को निकाल दिया, बंदी बना दिया लगभग, तो अब भारतीय मुसलमानों में जो है वो बड़ा रोष हो गया और उन्होंने उस रोष को प्रकट करने जो खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अब यहाँ पर गांधी जी ने मुसलमानों को, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमान भी कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो आंदोलन में आए, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 ईस्वी में, तो उन्होंने कहा आप भी हमारे आंदोलन में शामिल हो जाए, असहयोग आंदोलन में इकट्ठे मिलकर जो है सरकार के विरुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही जो है आंदोलन इकट्ठे हो जाते हैं 1920 ईस्वी में, और इस प्रकार से आंदोलन चलता है। तो इस प्रकार से ये कारण बने। अब आ जाता आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। देखिए कांग्रेस ने 1920 ईस्वी में नागपुर में अधिवेशन किया और वहाँ पर ये असहयोग आंदोलन की जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया कि क्या क्या करना है उस दौरान। देखिए क्या करना है, एक तो सरकारी नौकरियों का त्याग कर देना है, सरकारी नौकरी हमें नहीं चाहिए। सरकारी सम्मानों और उपाधियों को वापस कर देना, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि को वापस कर दिया था। सरकारी सम्मान बिल्कुल यूज नहीं करना है। दूसरा, सरकारी उत्सवों और समारोह में भाग नहीं लेंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। तीसरा, सरकारी और अर्ध सरकारी शिक्षा संस्थान जितने कॉलेज हैं, स्कूल है, वो सारे बंद, हम नहीं जाएंगे आपके स्कूलों में। और सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया गया और ये कहा गया कि जितने भारतीय थे कि भाई अपने बलबूते पर जाकर पंचायतों में ही अपने जो विवाद है उनको निपटारा कर दिया जाए, अंग्रेजों के पास या उनके द्वारा स्थापित न्यायालयों में ना जाए। बहिष्कार पूरी तरह से। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कोई भी नहीं खरीदेगा बाहरी कपड़ा, कोई भी उनका सामान नहीं खरीदेगा। अपनी जो वस्तु हो चाहे महंगी हो, खादी का इस्तेमाल करो। खादी कैसे बनता है, घर में चरखा चलाकर। तो घर घर चरखा चलाकर जो है गांधी जी ने खुद चरखा चलाकर सूत काटकर अपने लिए कपड़ा बनाकर जो है लोगों को जो है प्रेरणा दी। गांधी जी खुद करते थे, फिर दूसरों को कहते थे, जो इम्पैक्ट करती थी। और लोगों ने अपने अपने घर में, हर आदमी के घर में चरखा होता था। तो छठा और क्या रचना कर कि नशाबंदी। स्त्रियों का कहा गया कि आप नशाबंदी, जहाँ से इनकम निकलती थी उस जगह के ऊपर जो है धरना देने के लिए कहा, शांतिप्रिय तरीके से। सातवां है अस्पृश्यता। गांधी जी को मालूम था कि भारत जो है जातियों में डिवाइडेड था और वहाँ पर एकता स्थापित नहीं हो पा रही। अगर एकता स्थापित होगी तभी आंदोलन जो बड़ा होगा। तो गांधी जी ने अस्पृश्यता का भी जो है वो बहिष्कार किया और कहा कि सभी भाई हैं, इकट्ठे मिलकर जो है वो काम करेंगे। फिर आता है आठवां, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, और जिसका जो एग्जाम्पल अभी दे दिया गया कि गांधी जी ने मुसलमानों को साथ मिलकर जो है जो खिलाफत आंदोलन उसको चलाने के लिए कहा और उसे एक्सेप्ट किया गया। तो दोनों ने जो है एकता स्थापित हुई और ये आंदोलन बड़ा हो गया। नौवां था आंदोलनों को पूरी तरह से हिंसा से दूर रखा जाए। ये गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी थी सभी से कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक आप हिंसा से दूर रहेंगे, क्योंकि गांधी जी को मालूम था अगर कोई हिंसा करेगा तो ये आंदोलन
को कुचलने का बहाना जो है वो सरकार के पास मिल जाएगा, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई उनके पास बहाना मिल जाए। तो ये थे कार्यक्रम। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन की प्रगति कैसे हुई। देखिए, भारतीयों ने महात्मा गांधी द्वारा जितने भी सुझाव थे, रचनात्मक कार्य जिनकी बात की हमने, चाहे वो नशा था, चाहे उपाधियां सम्मान वापस करने बहिष्कार करना था, इन सब से क्या हुआ, यह आंदोलन बहुत मजबूत हो गया। हिंदू और मुसलमानों के मिलने से यह और भी ताकतवर बन गया और चरखा और जो खादी थे वो स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। लोग जो है खादी वस्त्र पहना जो है मानते थे कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूं, तो एक जो है प्रतीक बन गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 ईस्वी में पूरे भारत में लगभग 396 हड़तालें हुई, बड़ी बात है। और इसमें से 6 लाख जो श्रमिकों ने भाग लिया था, बड़ी संख्या है 6 लाख, इतना बड़ा आंदोलन ही स्थापित हो गया। 17 अक्टूबर 1921 ईस्वी को जब प्रिंस ऑफ वेल्स, जो प्रिंस थे ब्रिटिश में, क्योंकि वहाँ राजघर आना जो है वो राज कर चलाता था, तो वहाँ का जो राजकुमार थे वो भारतवर्ष आए मुंबई में, तो उनका जो स्वागत किया लोगों ने काले झंडे दिखाकर, और उस दिन बहुत सारी हड़तालें जो है वो की गई पूरे भारत में। फिर क्या हुआ और क्या किया सरकार ने, अत्याचार कैसे किए। देखिए, आरंभ में ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उनको लगा छोटा सा आंदोलन है, लेकिन जैसे ये प्रगति होने लगी वैसे वैसे सरकार को लगा अब इसे कुचलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चाहे वो प्रेस थी, जुलूस थे या भाषण देना, इनके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। 30,000 आंदोलनकारी को जेल में बंद कर दिया गया और महात्मा गांधी के अलावा जितने भी, चाहे कांग्रेस से चाहे खिलाफत आंदोलन के जितने भी प्रमुख नेता थे, उनको अंदर कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारतवर्ष में थे, मुंबई में जब उनके विरुद्ध जो प्रदर्शन चल रहे थे तो उनके ऊपर जो है गोलियां चलाई गई और 53 लोग उस समय भी मारे गए थे, 400 लोग घायल हुए थे। तो जो क्रूरता थी वो बरकरार थी। इस क्रूर दमन के बावजूद भी लोग इस आंदोलन में दिन रात डटे रहे, हटे नहीं। गांधी जी ने कहा डटे रहो तो डटे ही रहे, अपनी जान की परवाह किए बगैर। और सोचिए आज की डेट में और उन समय के दौर के बारे में सोचिए, लोग क्या सोचते थे अपने देश के बारे में। आंदोलन को स्थगित करना, हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 जो गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्य में कहा, अंतिम जो कहा गया था कि जब तक हिंसा आप आएगी तो तब क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अहिंसा रहनी चाहिए बरकरार। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर, याद रखना गोरखपुर जिला था, चोरा चोरी गांव में लगभग 300 किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव की बात है, देखिए एक गांव में 300 किसान, जो बड़ी बात है, बड़ी संख्या है। लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उनको डराने के लिए जो है गोलियां चला दी, हवाई फायर कर दिए। तो लेकिन वो डरे थे नहीं, लेकिन किसान पहले ही परेशान थे। उस परेशानी में क्या हुआ कि वो भड़क उठे और उन्होंने क्रोधित होकर जो है वो पुलिस थाने को आग लगा दी और उस थाने में जो है लगभग 22 पुलिस कर्मचारी जो है मारे गए थे, जल गए थे। और इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। याद रखना 22 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली, उस समय गुजरात में ये आंदोलन कर रहे थे, ये बारदोली गुजरात में था, ठीक है, याद रखना है। तो इस प्रकार से ये स्थगित करने की घोषणा गांधी जी के द्वारा की गई, जिसके पीछे जो कारण क्या था कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि आंदोलन अब जो है अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज या कुछ दूसरी घटना के कारण बंद हो। वो चाहते हैं कि ये जो एकता स्थापित है वो भंग ना हो, वो चलती रहे, इसलिए वो दूसरा समय, अच्छा समय देखना चाहते थे। ये गांधी जी का उद्देश्य था। अब जानते हैं कि असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नए युग में प्रवेश किया, नया युग, नया तरीका, नया प्रयास किया गया। हिंदू तथा मुस्लिम एकता स्थापित हुई इस आंदोलन में। जैसे कि मैंने बताया खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों ही चले। कांग्रेस पार्टी लोगों में बहुत लोकप्रिय ही, क्योंकि अब आंदोलन जो था वो लोकप्रिय था और कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय जाता था, तो लोकप्रिय भी होगी पार्टी। चौथा है, आंदोलनकारियों पर किए गए अत्याचारों से उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति भय जाता रहा। देखिए डर लगता है, पहले जब भी हम कहीं जाते हैं और कहीं वहाँ लगता है कि अब गोली बच चलेगी या लाठीचार्ज होगा तो मन में डर आ जाता है। लेकिन जब वो होता है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ही नहीं, तो लोगों का जो भय वो जाता है और निडरता से लोग खड़े होते। तो इस प्रकार से ये चौथा जो इम्पैक्ट था, महत्व था। 5वां था, भारतीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। लघु उद्योग कैसे कि गांधी जी ने कहा नहीं भाई अपने कपड़ा बनाओ, अपनी खादी। तो जिससे क्या हुआ, लोग अपने कपड़े को जब पहनने लगे तो उससे जो कपड़ा बनाने वाले लोग थे उनका जो रोजगार चलने लगा। तो स्वदेशी के लिए, एक सिर्फ कपड़े की बात नहीं है, जितना भी सामान स्वदेशी बनता था उसके लिए गांधी जी ने कहा। स्त्रियों द्वारा आंदोलन में भाग लेने से अब स्त्रियों में भी आत्मविश्वास पैदा हो गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, समाज में हम भी इंपॉर्टेंट हैं। गांधी जी ने उनको इंपॉर्टेंस जाहिर करी, स्त्रियां भी इंपॉर्टेंट हैं।
उनको भी एक कार्य दिया गया कि आप खड़े होंगे और धरना देंगे कि आप कोई भी शराब ना पिए। देखिए बड़ी बात थी, तो स्त्रियों में भी एक आंदोलन के प्रति, अपने देश के प्रति एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। हिंदी भाषा, अंग्रेजों को जो उन्होंने जो महत्व के जो स्कूल थे उनको जो नकारा और हिंदी भाषी स्कूलों को खोला गया। फिर खादी अब कांग्रेसियों का नियम पोशाक जो है वो बन गई थी, एक रुतबा हो गया था, और छुआछूत, मदिरापान जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर किया गया। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।